दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं देवों के देव महादेव का एक दिव्य उपदेश। इसे सुनकर आप निश्चित रूप से उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस अनमोल उपदेश को जानने के लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। आपके सामने दो पवित्र ज्योतियाँ प्रज्वलित हैं। इनमें से किसी एक ज्योति को आपको अपने मन में चुनना है और फिर उसी के माध्यम से महादेव की इस वाणी को जानना है। जो भी इस उपदेश को सुनकर इसे अपने जीवन में अपनाएगा, उसे शिवजी का आशीर्वाद हमेशा के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जिसे महादेव का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने मन में एक ज्योति का चयन कर लिया होगा। आइए अब जानते हैं कि आपके लिए महादेव का क्या संदेश है। जिन्होंने पहली ज्योति चुनी है, भोलेनाथ आपसे कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, यदि जीवन में तुम्हारे अच्छे कार्यों की प्रशंसा ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि तुम ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ जलने का काम तो सूर्य करता है, पर लोग कहते हैं कि दिन निकल रहा है। लोगों पर विश्वास अवश्य रखो, क्योंकि यही मानवता की नींव है। पर किसी को यह अवसर मत देना कि वह तुम्हें मूर्ख समझने लगे। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे द्वारा ही उठाया गया भार है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तो इस बोझ को थोड़ा हल्का कर लो। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो, वहाँ स्वयं को समझने का प्रयास करो। स्वयं को समझना ही सबसे उत्तम मार्ग है। प्रसन्न रहने का एक ही सीधा नियम है, अपनी अपेक्षाएं स्वयं से रखो, दूसरों से नहीं। किसी को कभी दुख मत देना। भला किसी को उजाड़ कर तुम कैसे बच सकते हो, और किसी को रुलाकर हंसने का क्या अर्थ। दूसरों को रुलाकर अपनी खुशी कभी मत खोजना। दूसरों के जीवन में झांकने से कुछ हासिल नहीं होगा। विश्वास रखो, तुम्हारे अपने जीवन में बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसीलिए अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। दो गुणों को अपने अंदर विकसित करो, शांत रहना और दूसरों को क्षमा करना, क्योंकि मौन से बेहतर कोई जवाब नहीं और क्षमा कर देने से बेहतर कोई दंड नहीं। अपने हुनर पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब जल में गिरता है तो अपने ही भार से डूब जाता है। जीवन में 3 तरह के लोगों को कभी मत भूलो, जो मुसीबत में तुम्हारे साथ रहे, जो तुम्हें मुसीबत में छोड़ गए, और जिन्होंने तुम्हें मुसीबत में डाला। उनसे कभी मत डरो जो बहस करते हैं, पर उनसे अवश्य डरो जो षड्यंत्र रचते हैं। दिल में बैर रखने के बजाय अपनी नाराज़गी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, यह विचार इंसान को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। और अगर तुम सम्मान पाना चाहते हो तो दूसरों को मान देना सीखो। जब तुम दूसरों की मदद और सम्मान करते हो, तभी तुम्हें वह वापस मिलता है, क्योंकि कर्म का चक्र घूमकर वापस आता है। जो इंसान अपनी खुशी के लिए किसी और के जीवन में दुख भरता है, वह कभी दुख के अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए यदि तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कोई गम नहीं, पर दुख भूलकर भी किसी को कभी मत देना। तुम्हारी कोशिश हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुँचे। जब तुम इस प्रकार मानवता दिखाते हो तो तुम्हारा यह भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ चलता है, क्योंकि यह महादेव उसी मन में वास करता है जो शुद्ध और निर्मल होता है। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है और तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो विश्वास करो, मैं भी तुमसे एक बात कहूँगा, भयभीत मत हो। तुम अकेले नहीं हो। या शिव तुम्हारे साथ है, या शिव हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। अब जिन्होंने दूसरी ज्योति चुनी है, महादेव आपसे कहते हैं, जिसका मन पवित्र और द्वेष से मुक्त होता है, विपत्ति में भले ही उसे किसी का साथ न मिले, पर ईश्वर की शक्ति किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करती है। अपने जीवन की तुलना किसी और से कभी मत करना, क्योंकि जैसा तुम हो वैसा कोई और नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना,
सूर्य अपने समय पर चमकता है और चंद्रमा अपने समय पर। हर किसी का समय आता है। जीवन में की गई हर गलती से सीखकर अगर तुम आगे बढ़ोगे और वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराओगे तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी को सुनहरा बनने में देर नहीं लगेगी और तुम्हारा यह शिव भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रसन्न रहने का एक ही सरल मंत्र है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से जितना हो सके उतना दूर रहो। जब तुम इन बातों से दूर रहते हो तो तुम्हारे मन को शांति मिलती है और जिसका मन शांत होता है वही सही विचार कर सकता है और वर्तमान में आनंदित रहकर भविष्य के बारे में सोच सकता है। इसलिए अपने मन को शांत रखो। अगर तुम मन की शांति चाहते हो तो मेरा नाम लो, आध्यात्मक से जुड़ने की कोशिश करो। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो और शिव शंभू का स्मरण करते हो तो तुम्हारी सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और तुम्हारा मन शांत हो जाता है। जिसका मन शांत होता है वही व्यक्ति अच्छे से विचार कर सकता है और अगर तुम्हारे विचार अच्छे रहेंगे तो ही तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी बनेगी, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो। जैसे जैसे तुम सकारात्मक विचारों को अपनाते हो वैसे वैसे तुम्हारे जीवन पर उसका असर होने लगता है और जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हें मिल जाता है। अहंकार से हमेशा दूर रहना, क्योंकि अहंकार और विनम्रता में बस इतना ही अंतर होता है कि अहंकारी दूसरों को झुकाकर खुशी पाता है और विनम्र व्यक्ति स्वयं झुकने में विश्वास रखता है। जीवन की हर ठोकर तुम्हें एक सबक सिखाती है, पर फिर भी तुम्हें अपना सही रास्ता नहीं छोड़ना है। अहंकार को कभी अपने पास भी मत आने दो। जो अहंकार से दूर रहता है मानवता का पालन करता है और अच्छे कर्म करके सच्चाई के मार्ग पर चलता है, ऐसे भक्त के साथ यह महादेव हमेशा रहता है। ऐसे भक्त को यह भोलेनाथ कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं हर पल अपने भक्तों से एक बात कहता हूँ, भयभीत मत हो, तुम अकेले नहीं हो। यह शिव तुम्हारे साथ है, यह शिव हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भगवान शिव का आज का संदेश पसंद आया होगा। यह संदेश आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही और भी संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने कौन सी ज्योति चुनी थी यह भी कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय शिव शंभू, हर हर महादेव। धन्यवाद।